गायत्री बहन और भाभी माँ नहीं नजर आ रहे? जी वो तो आने वाली थी, लेकिन उनके सिर में दर्द उठा तो वो रुक गई। अरे असल में माँ काफी थक गई थी सुबह से, थोड़ी देर आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। अब क्या होगा? वो तो आए ही नहीं। ऐसी की बात है, वह कहना जरूरी था कि नहीं, वो क्या है कि सेहत का तो सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। हाँ हाँ, वो मैं तो इसलिए कह रही थी कि सब आते तो और भी अच्छा लगता। पहले आप सब विराजिए तो सही, बाकी बातें तो बैठकर भी हो सकती हैं। जी आइए ना दादाजी, पधारिए। राधे कृष्णा जी, राधे कृष्णा। राधे कृष्ण जटवानिया जी, विराजिए। शुक्रिया। सब ठीक है? बस कुशल मंगल है। मैंने माँ को नैतिक जी और उनकी फैमिली को मिलने से मना कर दिया है। क्यों? क्यों मना कर दिया? क्यों बचा रही है तू नैतिक जी को? मिताली, मैं नहीं चाहती कि माँ की वजह से नैतिक जी के घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े, और उनकी कोई गलती ही नहीं है ना। बस एक बार ये डिजाइन बना दूंगी, फिर देखेंगे। पागल हो गई है क्या स्नेहा? कोई जरूरत नहीं डिजाइन देने की, मना कर दे उनको। और उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझसे डिजाइन मांगने की? नहीं मिताली, मैंने उन्हें पहले से ही कमिट किया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट के डिजाइन्स मैं बना के दूंगी, तो मैं उसे निभाऊंगी। अब क्लाइंट को 4 दिन में डिजाइन चाहिए, इतने कम टाइम में किसी और डिजाइनर को कहां से ढूंढेंगे वो? अब क्या कहूँ तुझे, तेरे जो जी में है वो कर, लेकिन अगर माँ को पता चल गया ना, बहुत गुस्सा करेंगी वो। एक बार सोच लेना। बेटा, गायत्री बहन को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत तो नहीं है ना? जी छोटी माँ के पास उनकी दवा रहती है। अच्छा। वर्षा जी शौर्य को फोन कर लो। हाँ वो हाँ वैसे दादू दिखाई नहीं दे रहे। बेटा वो लाने गया है ना? वो कुछ सामान लाने गए हैं। चलो अच्छा है, आप लोगों ने अपनी खुशी में हम लोगों को शामिल किया, बड़ा अच्छा लगा। मुनाफा समझते हैं विशंबर जी, खुशियों को बांट कर वो दुगनी कर देते हैं खुशियों को। वर्षा, बेटा तू भी बैठ जाना, थक जाएगी। जी माँ। आजा। और वर्षा भाभी, आप योगा तो करती होंगी ना? नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, उसके लिए तो क्लासेस भी जाना होगा ना? तो अच्छा है ना, इसी बहाने वर्षा की सैर भी हो जाया करेगी। नहीं नहीं नंदिनी दीदी, मेरा तो फिक्स रूटीन है, अच्छे से अच्छा खाओ और टाइम से सो जाओ। वैसे अब हमारी बहू आगे की पढ़ाई शुरू करने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है विशंबर नाथ जी कि आप ऐसा सोच रहे हैं। जी देखिए ना, बातों ही बातों में आप भूल गए, आपने जो जयपुर में नई जगह ली है उसकी तस्वीरें तो दिखाइए। जी हाँ दादाजी, हम अभी लेकर आते हैं। मैं बताती हूँ कहाँ रखी। नन्नी बेटा, तुम्हारे ससुराल में सबका क्या हाल चाल है? सब ठीक है दादी। जी क्या ठीक है, क्या जरूरत थी आपको उनके सामने पढ़ाई की बात छेड़ने की? हमने कहा कि हम सोच रहे हैं। दत्ता जी को आप जानते हैं ना,
अक्षरा के ब्याह से पहले भी अक्षरा की पढ़ाई को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था, और अब वर्षा ऐसे हाल में पड़ेगी, ये सुनकर उनका चेहरा कैसे उतर गया था, देखा आपने? नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा। जी मैंने देखा ना। बहू और बेटियों की पढ़ाई को लेकर दादाजी के अलग विचार हैं। बस आप इस बारे में उनके सामने कोई बात मत कीजिए। ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब चलें? क्योंकि वो तस्वीरें तो ले लें जिन्हें दिखाने के लिए आप कहकर आई हैं। वर्षा भाभी, वो केक वाला आया है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो पूछ रहे कि चॉकलेट केक लगेगा या पाइनएप्पल। अरे वाह, यहाँ भी किसी का बर्थडे है। वो क्या बताऊं इन बच्चों का, हर काम अंग्रेजी ढंग से करना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैंने मिठाई बनाई है, पर अब ये केक खिलाकर खुशी मनाना चाहते हैं, तो वो ही सही। अरे पूछो मत, हमारे घर में भी यही हाल है। अरे रश्मि ने भी तो छोटी दुल्हन के वास्ते केक बनायो है। क्या दादाजी, इसमें बुराई क्या है? अरे ना, वैसे आज अगर गायत्री बहन भी आ जाती तो बहुत अच्छा लगता। उनका जन्मदिन है ना आज। हाँ, वाने छोड़ के आगे हैं, इसी वास्ते अच्छा तो ना लाग रो है। हम लोग अभी जल्दी ही निकल जाएंगे। ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ। माँ, आप मेहमानों को देखिए, मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ। बेचारे दादू, मेरी वजह से क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है उन्हें। सुन, कब से तुझसे पूछना चाह रही थी कि माँ क्यों नहीं आई। तेरे देर से पहुंचने से नाराज तो नहीं थी? हाँ, नाराज तो थी, हालांकि उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, लेकिन उन्हें बुरा तो लगा है। अक्षरा, अक्षरा, ये धुले हुए प्लेट और चम्मच है, इन्हें पोंछ देना। ठीक है। अक्षरा, बोलना, जब तू वहां पहुंची क्या हुआ? मैंने माँ को साड़ी दी और कहा कि आप ये पहनिए, लेकिन वो। अरे, दोनों भाभियां मिलकर अकेली काम कर रही हैं। लाइए, मैं आप लोगों की मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं रश्मि, हो जाएगा, तुम बैठो ना। वर्षा भाभी, आप क्यों फॉर्मेलिटी कर रही हैं? मैं कर देती हूँ ना। नहीं रश्मि, हो जाएगा। भाभी, मैं केक डाल देती हूँ। छुरी कहाँ है? रश्मि, रहने दो, मैंने कहा ना हो जाएगा। अब वर्षा है ना, वो सब कर लेगी। कितने पीसेस काटने हैं, क्या क्या होगा, यही देख लेगी। ले वर्षा, तो ही कर ले। हाँ ला, मैं कर देती हूँ। ठीक है, अगर और कोई भी काम होगा तो मुझे बता देना। अक्षरा, अब बता, तू क्या कह रही थी? तो नए होटल के वास्ते टेंडर भरे हो था तने? जी हाँ। नहीं, मेरा मतलब है नया ही है। हमने पहले भी टेंडर भरा था, लेकिन तब पास नहीं हुआ। अब हो गया। हमारे राजस्थान में होटल का धंधा बहुत फैल रहा है। आपका ये होटल लग्जरी ही होगा? जी नहीं समझी जी, सरकार ने आम पर्यटकों के लिए ही टेंडर मंगवाए थे। वैसे दादाजी, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? राधे कृष्ण की कृपा है। वैसे आजकल बाजार भी ठीक ही चल रहे हैं।
अरे मुन्ना, मुझे याद आया बेटा, वो स्नेहा से कह दिया है ना तुमने कि हमें डिजाइन जल्दी चाहिए? बाबूजी मेरा फोन नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने मैनेजर साहब से कह दिया है, वो उन्हें जरूर बता देंगे। हाँ मुन्ना, पर पूछ तो ले कि बात हुई कि ना। ठीक है दादाजी। देख अक्षरा, मन छोटा मत कर, हो जाता है, तुझे समझेंगी। दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि उनकी खुशी के लिए ही मैंने ये सब कुछ प्लान किया था, और देख, मैंने उन्हें सबसे ज्यादा उदास कर दिया आज। अक्षरा संभाल। कितना बुरा लग रहा है मुझे। सारा इंतजाम तो मैंने उन्हीं के लिए किया था ना, जिनका जन्मदिन है वही घर पर है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे वर्षा। शादी के पहले साल मैंने सोचा था कि मैं उनके लिए कुछ अलग करूंगी, कुछ स्पेशल करूंगी जिससे वो स्पेशल फील करें। लेकिन देख, मैंने ये सब कुछ खराब कर दिया। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आज सब लोग यहाँ हैं, लेकिन जिनके लिए ये सेलिब्रेशन है बस वही नहीं है। यहाँ सबने कितने कम टाइम में सब कुछ मैनेज कर लिया। सारे अरेंजमेंट्स हो गए। दादू भी देख, सुबह से इधर उधर कर रहे हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बाबूजी भी किसी तरह बात संभालने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार आज वो झूठ बोल रहे हैं मेरी वजह से। सब मेरी वजह से हो रहा है। सब लोग किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि माँ आ जाए, और देख, सब कुछ मेरी वजह से खराब हो गया। सारी कोशिश धरी की धरी रह गई। अक्षरा प्लीज, अब तो ये सब सोच के दुखी मत हो। जो हो गया है हम उसे तो नहीं बदल सकते हैं ना, लेकिन घर में इतने सारे मेहमान आए, हमें उनका भी ख्याल रखना है ना। अरे कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती है? हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नहीं ना, ठीक है, मैं नैतिक से बात करता हूँ, देखता हूँ वो कहाँ है। मैं पूछता हूँ नैतिक से। क्या हुआ? दादाजी, हमारे मैनेजर का फोन था, कह रहा था स्नेहा की माँ ने कहलवाया है कि स्नेहा अब हमारे लिए डिजाइन नहीं बनाएगी। अचानक से क्या हो गया? अरे नए ऑर्डर के डिजाइन वह छोरी नहीं बना के देने हैं ना, तो बना किस वास्ते कर रही है? अरे वहां के काम पर ही तो हमें नया ऑर्डर मिले था। वही तो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि डिजाइन तैयार होंगे, क्योंकि 4 दिनों में तो देने हैं। अब अचानक ये लड़की ना कह रही है, अब क्या करें हम, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मुन्ना कहाँ है, उसी से पूछ लेता हूँ। आप बैठिए, मैं देखता हूँ। वैसे सारा काम तो मुन्ना ही देख रहे हो है। अभी ऐसे एंड मौके पर मना करेगी तो नया आदमी कहां से ले आवेंगे? दादाजी आप परेशान मत होइए, नेहा जी से बात कीजिए। उनकी माँ ने तो अभी तक सिर्फ बताया है ना। हाँ दादाजी, हम नैतिक से ही कहेंगे कि वो सीधे स्नेहा से बात करें। अरे छोरा आवेगा तो कहेंगे ना, कटे। जमाई सा अंदर भी नहीं है, बाहर देखा उनकी गाड़ी भी नहीं। कटे गया छोरा? अभी तो यही थे जमाई साहब। शायद कहीं चले गए होंगे। अरे जाना था तो बता के न जा सके था के? दादाजी, मैं अक्षरा से पूछती हूँ, शायद उसे पता हो।
सब ठीक हो जाएगा दत्ता जी, आप परेशान मत होइए। कुछ तो खा लो छोटी दुल्हन, खाली पेट दवा खाना ठीक नहीं है। मन नहीं है भाभी माँ, आप खाइए ना। हाँ हाँ मैं खाती हूँ, पर हम जानते तो आपको मन ना करेगा। जय महाराज हमने खिचड़ी बना दी है। महाराज जी, बनाने से पहले पूछ लेना चाहिए था, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा रख दीजिए, आप भी भोजन कर लीजिए महाराज जी। ठीक है। लो थोड़ी सी खा लो छोटी दुल्हन। माँ, मुन्ना तू घर में था, कुछ भूल गया क्या? बता ना, तू घर कैसे आया? माँ आपके बिना मन नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी से आ गया। ये क्या बात हुई, छोटा बच्चा है क्या? हाँ हूँ, आपके बगैर कितना बोर हो रहा था माँ। फिर मैंने सोचा कि मेरी दोनों माँ तो यहाँ पर अकेली है, ये ठीक नहीं, इसलिए आप लोगों के साथ में वक्त बिताने के लिए आ गया। वैसे वहां पर काफी जोर शोर से पार्टी चल रही थी। पार्टी चल रही थी? मुझे तो लगा हम लोगों को खाने पर बुलाया है बस। मामा खाना भी था, लेकिन उन्होंने क्या शानदार इंतजाम किया था। मैंने आज तक उनका घर कभी ऐसे देखा ही नहीं। लगता है समधी जी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है उनके कारोबार में। मुन्ना बेटा, तुझे उन सबको छोड़कर नहीं आना चाहिए था। माँ मैं तो बस आप लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए आ गया। बहुत लोग हैं वहाँ? हाँ है, बहुत तो नहीं, लेकिन हमारी जान पहचान के काफी लोग थे वहाँ पर। ज्योति आंटी आपकी सहेली, वो भी आपके बारे में बहुत पूछ रही थी, और मिसेस दिदवानिया, उनकी तो पूरी फैमिली वहाँ थी, वो भी आपके बारे में बार बार पूछ रही थी, काफी बात कर रही थी आपके बारे में। उन्हें तो पूरा विश्वास था कि आप वहाँ पर जरूर आएंगी। सब लोग आपके और भगमा के बारे में बार बार पूछ रहे थे। वहाँ तो इतनी चहल पहल, इतना हंसी मजाक चल रहा था कि मुझे किसी को बता के आने का मौका ही नहीं मिला। अरे तू ऐसे ही आ गया? वो लोग परेशान हो जाएंगे ना मुन्ना। बेटा तुझे वहीं रहना चाहिए था, वो सब क्या सोचेंगे? मुझे तो बस आपकी परवाह है। वैसे मैंने सोचा कि सबसे मिल लूं, बिजनेस में सबसे मिलना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन फिर मुझे लगा कि आज तो मैं अपनी माँ के साथ ही वक्त गुजारूंगा, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, इसलिए मैं आ गया। अब बताइए, आपने खाना खाया कि नहीं? मेरा क्या है मुन्ना, जब भूख लगेगी खा लूंगी। तू बता, तूने खाना खाया? माँ फिर वही बात, आपका सर दर्द ठीक हुआ कि नहीं? नहीं तो मैं बाम लगा दूं। भाभी माँ ने लगा दी है बेटा। पर मुन्ना इसे समझा, इसने कुछ भी नहीं खाया है। तो ठीक है, अगर भूख नहीं है तो हम तीनों बाहर चल के आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम? हाँ, और क्या। वैसे मेरे लिए आपका जन्मदिन अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यों भाईमा? और क्या, चलते हैं, नहीं तो मुन्ना को एक खिचड़ी खानी पड़ेगी। खिचड़ी? नहीं नहीं, तो फिर ये तय हुआ कि अम्मा के लिए केसर पिस्ता आइसक्रीम और माँ के लिए वनीला आइसक्रीम। लेकिन बेटा इस समय आइसक्रीम? चल ना छोटी दुल्हन, तेरा मन भी बहल जाएगा। इतनी प्यार से बुला रहा है मुन्ना, तेरे लिए इतनी बड़ी पार्टी छोड़ के आया है बेचारा। चलिए ना माँ। ओके, तो चलिए जल्दी से तैयार होके आ जाइए। तैयार? क्यों? आइसक्रीम ही तो खाने जा रहे हैं। माँ कोई और दूसरी साड़ी पहन लीजिए ना। बेटा ये ठीक है। नहीं नहीं माँ, आप प्लीज जल्दी से उठिए, उठिए 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 उठिए। लेकिन बेटा। अरे जाइए, दूसरी साड़ी पहन कर आइए। जाइए 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 जाइए, वो नई वाली साड़ी पहनिएगा।
जमाईसा ने तुझे बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं? क्यों चले गए? कहाँ चले गए अचानक? पहले गायत्री बहन नहीं आई और अब जमाईसा बिना किसी को कुछ बताए, बिना कुछ कहे, पता नहीं कहाँ चले गए। माँ कहीं नहीं गए हैं, शौर्य नहीं है ना, इसलिए बोर हो रहे होंगे। वर्षा बेटा, लेकिन उनकी गाड़ी भी नहीं है। एक तो दत्ता जी पहले ही परेशान है स्नेहा के काम छोड़ देने की वजह से, और अब सब जमाईसा को ढूंढ रहे हैं। मेहमान आ रहे हैं, क्या कहेंगे सबसे? हाँ, वर्षा, मुझे लग रहा है तू सही कह रही है। जमाईसा सब बड़ों में बैठे बैठे ऊब गए होंगे, शायद इसीलिए कहीं बाहर चले गए। दीदी, खाना लगाने की तैयारी कर ले, वरना देर हो जाएगी। हाँ माँ काकी, आप लोग वहाँ सबके साथ बैठिए। हम लोग अचानक से उठकर आ गए ना, सब सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, और मैं खाना निकलवा देती हूँ। अक्षरा, तू प्लेट लगा दे। हाँ, नंदिनी भी अकेली बैठी है, मैं उसके पास जाती हूँ। चल छोटी, धनिया तू वर्षा के साथ रसोई में जा। जी बोलो।